नमस्कार मित्रों। आज हम ज्योतिष में बात करेंगे कि कुंडली में लग्न का संबंध किस किस भाव से जुड़ के कैसा फल देता है। कुंडली में 6, 8, 12 भाव को अच्छा नहीं माना जाता। छठा घर कुंडली में शत्रुओं का, रोग का, अड़चनों का, संघर्ष का होता है। तो आज मैं जो बात शुरू करने जा रहा हूं वो छठे भाव की करने जा रहा हूं। छठा घर हमारे जीवन में संघर्ष का होता है, मेहनत का होता है, मेहनत करने की क्षमता का होता है। अगर छठा घर कमजोर हो और लगन मजबूत हो तो उस व्यक्ति के शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। और छठा घर यदि मजबूत हो और लगन कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शत्रुओं से घिरा रहता है और उसका जीवन संघर्ष में रहता है। तो मित्रों, छठे घर की जो व्याख्या है, हमारे शत्रु, बीमारी ये कहां से पैदा होते हैं। अब हमारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु होता है हमारा क्रोध, अहंकार और लोभ। ये तीन हमारे ऐसे शत्रु हैं यदि आदमी का अपने क्रोध पे कंट्रोल ना हो तो उसके भी शत्रु पैदा होते हैं। अगर आदमी जरूरत से ज्यादा लोभ करे तो उसके भी शत्रु पैदा हो जाते हैं। अगर आदमी अहंकार से बात करे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करे तो भी उसके शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो इन शत्रुओं के पैदा होने से हमारे जीवन में अड़चनें आती हैं, हमारे कामों में रुकावट आती है, हमें हर क्षेत्र में संघर्ष के बाद भी असफलता का मुंह देखना पड़ता है। और दो बातों पे गौर करने की यहां जरूरत है कि कुंडली के अंदर पहला जो त्रिकोण बनता है वो 2, 6, 10 का बनता है। दूसरा भाव हमारे कुटुंब परिवार का, हमारी वाणी का। तो जब हमें क्रोध आता है तो हमारी वाणी उसी प्रकार से हो जाती है। और 10वां भाव कंट्रोलिंग पावर का है तो हमारी वाणी पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता, तो इससे हमारे शत्रु पैदा होते हैं। इसी तरीके से जब दूसरा भाव खराब हो और छठा भाव भी खराब हो तो व्यक्ति क्रोधी तो होता ही है, झूठा भी होता है। तो जब कुंडली में ये 2 भाव खराब हो गए तो 10वें भाव का रिजल्ट कोई नहीं मिलेगा। 10वां भाव होता है आदमी की पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई,
आदमी का कद, आदमी के अंदर बात को समझने की योग्यता। तो जब क्रोध होगा तो आदमी के अंदर किसी भी बात को समझने की योग्यता कहां होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें। अब किसी के पास जन्म पत्री है और किसी के पास नहीं है। आप लोग सोचोगे पंडित जी छठे भाव की बात कर रहे हैं, दूसरे भाव की बात कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना, हमें क्या पता। तो अधिकांश जब आदमी का क्रोध आता है, आदमी को क्रोध आता है, तो ऐसे जातक को ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ना आदमी संघर्ष करने के लायक रहता, ना मेहनत करने के लायक रहता। और ऐसे व्यक्ति को पैसे के नुकसान के अलावा शारीरिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो मित्रों, अगर किसी की कुंडली ना हो और उसके साथ ऐसा हो रहा हो कि उसे बात बात पे गुस्सा आता हो, या ज्यादातर उसके काम गुस्से में बिगड़ जाते हो, या उसके गुस्से के कारण लोग उससे शत्रुता करने पे उतारू हो जाते हो या शत्रु बन जाते हो, या जातक में बेवजह अहंकार आता हो, किसी को नीचा दिखा रहा है, किसी से झगड़ रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनके 2, 6, 10 भाव खराब होते हैं, तो वो लोग घर में शेर और बाहर गीदड़ होते हैं, वो कमजोर को दबाते हैं, क्योंकि घर वाले तो कुछ कह नहीं सकते और बाहर वालों से पिट के आएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये सब गुजर रहा हो तो जातक क्या करे। जातक उड़ने वाले पक्षियों को सीजन के हिसाब से, जैसे आजकल गर्मी चल रही है तो गर्मी में पक्षियों को बाजरा नहीं डालना चाहिए, साबुत मूंग डालें। साबुत मूंग रात को भिगो दें, वो डालें। मकई का सीजन हो तो मक्के को रात को भिगो के सुबह पक्षियों को डालें। सर्दियों का सीजन हो तो बाजरा रात को भिगो के सुबह पक्षियों को डालें। तो इस तरीके से पक्षियों को जब हम भोजन वितरण करेंगे तो हमारे क्रोध, लोभ, अहंकार ये तीनों ही नष्ट होंगे, क्योंकि छठा भाव उड़ने वाले पक्षियों का होता है। शायद अब तो बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए, जमाना बदल रहा है। आज से 50 साल पहले चले जाओ तो लोग सुबह उठते ही, और आज भी, पहले पक्षियों को नहा धो के भोजन कराते हैं, दाना डालते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है। कोई साबुत मूंग डाल रहा है, कोई मकई डाल रहा है, कोई बाजरा डाल रहा है, कोई गेहूं डाल रहा है। तो ये तीनों, ये जो वस्तुएं हम उड़ने वाले पशु पक्षियों को जो खिलाते हैं, इससे हमारा छठा घर सुधरता है, छठा भाव। और उस भाव के सुधरने से हम में संघर्ष करने की क्षमता पैदा होती है, क्रोध शांत होता है, बात करने का सलीका ठीक हो जाता है, और अपनी बात करते समय व्यक्ति को अपनी इज्जत का ख्याल आ जाता है। तो मित्रों, यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति, इज्जतदार कौन होता है? इज्जतदार वही होता है जो व्यक्ति अपनी इज्जत से डरता है। जो व्यक्ति अपनी इज्जत से नहीं डरता
उसके लिए क्या तो इज्जत और क्या बेइज्जती। तो दोस्तों, आज मैंने आपको छठे भाव के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी को अमल में लाके आप लाभ लेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। इससे अगली बार हम जो बात करेंगे वो 8वें भाव की करेंगे, उसके बाद फिर 12वें भाव की करेंगे। जिन व्यक्तियों को क्रोध ज्यादा आता हो, तो इस शुभ अवसर पर मैं आपको एक मंत्र बताना चाहता हूं। इस मंत्र के जाप करने से आपके जीवन में बदलाव आएगा, शुभ रहेगा। और जब आप इसे जपेंगे तो इसके चमत्कारिक परिणाम आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों, ये सावन के महीने में इस मंत्र का जाप करें जितना भी संभव हो सके। ये मंत्र आपके उन्नति के रास्ते खोलेगा। मंत्र है ओम शिवाय नमः तुभ्यम। जो व्यक्ति पूरे श्रावण मास इस मंत्र के साथ भगवान शिव को गंगाजल, जल और कच्चा दूध डाल के स्नान कराता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लाभ जरूर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।